हेलो दोस्तों। आजकल रोज़ हम न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, अपने आसपास एटमॉस्फेयर में इधर 4-5 दिनों से हम रोज़ देख रहे हैं कि एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, वो है ऑक्सीजन। जिस गंभीर बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और इस वक्त भारत जिस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, घर में हैं लोग, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं सबके और बहुत सारा काम बंद हो गया है। उस वक्त में जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों हम अपने आप को उस स्टेज तक ले जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा क्या हो जा रहा है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ही हमारे लिए एक आखिरी उपाय बच रहा है? क्या हम पहले से अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते हैं? अगर बीमारी हो गई है तो इसमें इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हो गई है बीमारी, इस वक्त पूरे विश्व उस चीज़ से जूझ रहा है। किसी को नहीं पता है कि कोविड-19 या कोरोना की जो बीमारी है, इससे लड़ने के लिए या इसके लिए कौन सी दवा कारगर साबित होगी। अभी भी इन पे रिसर्च चल रहा है। कोई भी पर्टिकुलर दवा कोरोना के लिए अभी तक नहीं बनी है। जैसे लक्षण जिसके आ रहे हैं, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी खांसी है, किसी का सांस फूल रहा है, जिसका जैसा भी लक्षण दिख रहा है उसके लिए वैसा इलाज किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, वो ये है कि हमें अस्पताल की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई नहीं मिल पा रही है जितनी हमारी डिमांड है। ऐसा कर सकते हैं हम कि जब अगर हम पॉजिटिव आ गए हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कोरोना की बीमारी हो गई है और हम ये न्यूज़ वगैरह पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि जब हमें भी ज़रूरत पड़ेगी अस्पताल के लिए तो हमें नहीं मिलेगा अस्पताल। बहुत ज़्यादा हम डर जा रहे हैं। तो डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बीमारी है, इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएगी। बीमारी का इलाज निडर होके करना है, क्योंकि अगर हम डरेंगे, जितना हम सोचेंगे और जितना ज़्यादा हम घबराएंगे, उतना ज़्यादा हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा हमारा दिमाग काम करेगा ना, उतना ज़्यादा ब्लड हमारे दिमाग में जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ब्रेन को। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, कुछ भी मत करिए, ठीक है, एकदम लाइटली लीजिए। बीमारी हो गई है, इलाज करेंगे और ठीक हो जाएंगे। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। जैसा भी डॉक्टर बताते हैं वैसा इलाज करिए। जो जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। आप होम आइसोलेट हो सकते हैं। हर केस में ज़रूरी नहीं है कि आप अस्पताल में जाके ही भर्ती होइए। आप आराम से घर पे रहिए। अपने घर में एक पर्टिकुलर अलग से रूम में आप आइसोलेट हो जाइए। अगर पूरी फैमिली पॉजिटिव है तो फिर आप आसपास रह सकते हैं। अगर आप सिंगल ही पॉजिटिव हुए हैं, बाकी फैमिली नेगेटिव आ रही है, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। कोशिश करें घर से बाहर जाएं तभी मास्क लगाएं। घर के अंदर जब आप अकेले में हों, मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है उस समय। और जो भी डाइट आप ले रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी डाइट लें। जैसे आप अपने सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी में हल्दी, थोड़ा सा दालचीनी और नींबू डाल के कर सकते हैं। हल्दी में और दालचीनी में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमें किसी भी तरह के मौसम चेंज में भी जो हमारे नॉर्मल वायरल्स होते हैं उनसे भी लड़ने की ताकत देते हैं हमारे शरीर को। और जो नींबू का रस होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारी रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है नींबू। तो अगर हम अपने सुबह की ही शुरुआत ऐसे करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें कोविड है वो ही ये कर सकते हैं। कोई भी इंसान ये सुबह के अपनी शुरुआत इस पानी से कर सकता है। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़्यादा फीवर हो रहा है, फीवर के लिए फ़ीवर की दवाइयाँ आपको जैसा डॉक्टर रिकमेंड करे वैसी दवा लीजिए। खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, उस अकॉर्डिंग जैसा आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है वैसी दवा लेते रहिए।
डॉक्टर पे किसी भी चीज़ का आप प्रेशर मत बनाइए कि नहीं मुझे पर्टिकुलर ये दवा चलाइए, ऐसा कुछ भी मत करिए। और इस वक्त में बस डॉक्टर्स की सुनिए और अपनी बीमारी के बारे में बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। उन पे बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए, क्योंकि डॉक्टर्स इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। एक एक डॉक्टर 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। सो रिस्पेक्ट करिए उनकी। उसके बाद में हमें खांसी आ रही है या सर्दी हुआ है, उसके लिए हम घर पे भाप ले सकते हैं। आप किसी भी बर्तन में पानी गर्म करके और भाप ले सकते हैं, या अगर आपके पास भाप लेने के लिए कोई मशीन वगैरह है, आप उससे भी भाप ले सकते हैं। अगर आपको गले में खिसखिस सा लगता है, इन्फेक्शन सा लगता है या खांसी है, तो आप अपने एक नेबुलाइज़र मशीन आती है, नेबुलाइज़र मशीन से आप अपने आप को नेबुलाइज करा सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं, 2000 तक की आती है ये नेबुलाइज़र मशीन। ऑक्सीजन के स्टेज तक नहीं पहुंचने देने के लिए ये सारे उपाय करने चाहिए। अगर आपको खांसी हल्की लग रही है या गले में खसखस हो रहा है, तो आप आराम से नेबुलाइज़र मशीन पोर्टेबल होता है, छोटा सा होता है, आराम से घर पे लाके रख सकते हैं और उससे दिन भर में 2-3 बार अपने आप को नेबुलाइज कर सकते हैं। डुओलिन नाम का एक छोटा आता है पैकेट नेबुलाइज करने के लिए, आप उससे नेबुलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा चलिए फिरिए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है चलने फिरने से थकन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। ज़्यादा भारी चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए कि कोई भारी काम नहीं करना है, ज़्यादा ऊपर नीचे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है जिनकी वजह से हमें ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत हो। इसके बाद कुछ योगा हैं जो कि हमारे लंग की कैपेसिटी को, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या जो भी योगा है जो हमारे लंग्स के लिए बेहतर है वो करिए। योगा ज़रूर करिए जितनी बार हो सके। कुछ एक्सरसाइज करिए, लेकिन एक्सरसाइज भी अपने आप को थकाने वाली मत करिए। इसके साथ में हेल्दी डाइट लेनी ही है आपको। अगर ऐसा महसूस होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या हाँफ रहे हैं, सांस ज़्यादा फूल रही है, ऐसे कंडीशन में आप इन्हेलर आता है वेंटोर्लिन नाम से, एस्थालीन नाम से, साल्ब्यूटामॉल सॉल्ट का ये इन्हेलर होता है जो कि आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देता है कि जब आपको घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस टाइम पे ये आपको टेम्परेरी मदद कर सकता है। अगर किसी की कंडीशन ज़्यादा भी ख़राब हो रही है तो उनमें भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेंटोर्लिन या एस्थालीन इन्हेलर होता है, जो साल्ब्यूटामॉल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हम अस्थमा पेशेंट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी जो सांस लेने की नली होती है वो बहुत पतली हो चुकी होती है, सिकुड़ती रहती है। ज़्यादा सिकुड़ने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये दवा लेने के बाद में उनकी कुछ वक्त के लिए वो नली थोड़ी फैल जाती है और उन्हें सांस लेने में आराम मिलता है। इसलिए ये साल्ब्यूटामॉल इन्हेलर्स आपको हेल्प कर सकता है। इसके बाद अगर आपको इसके बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर हॉस्पिटल की तरफ जाएं, या ऑक्सीजन का घर में इंतज़ाम करके आप ऑक्सीजन के लिए प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सब किसी डॉक्टर की मॉनिटरिंग के अंदर होना चाहिए। ये आप डॉक्टर बन के नहीं कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की गाइड लेनी है कि किस समय पे आपका कितना सांस फूल रहा है या कितना आपका रेस्पिरेटरी रेट है। जो पल्स ऑक्सीमीटर है उस अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें ये मॉनिटर करेंगे कि कितनी इस समय आपकी रेस्पिरेटरी रेट है, कितना पल्स है, आप डॉक्टर को बताएंगे। जैसा डॉक्टर आपको बताता है, जब डॉक्टर की जो सलाह हो उस अनुसार फॉलो करें और उससे आगे बढ़ें। अगर आप हर चीज़ को बिना डरे हिम्मत से काम लेके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, उस स्टेज तक आप नहीं पहुँचें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक बीमारी है, हम सब अगर मिलके इससे लड़ेंगे तो इससे भी जीत जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा डरने की वजह से सिर्फ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है,
और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद लोग डॉक्टर से कंसीडर कर रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं या उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं। पहले लोग प्राइमरी इलाज घर पे ही कर रहे हैं। आप बिल्कुल घर पे ही इलाज करिए, लेकिन किसी डॉक्टर की सलाह से करिए। थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहें और ये बीमारी जल्दी हमारे देश से चली जाए, हमारे देश से नहीं पूरे विश्व से चली जाए।